नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान फार्मासिस्ट भर्ती 2020 और राजस्थान जेईएन भर्ती 2020 के बारे में। दोस्तों इन दोनों भर्तियों में जो सिलेबस है उस सिलेबस में राजस्थान जीके का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए और विद्यार्थियों की मांग पर तक्षशिला एकेडमी जोधपुर आपके लिए लेकर आया है टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको पहले जो पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं प्रश्न वो भी मिलेंगे और कुछ नए प्रश्न जो महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके सिलेक्शन के लिए, उन प्रश्नों को भी हम शामिल करेंगे। तो दोस्तों तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। पहला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? चार ऑप्शन है आपके सामने और सवाल क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? चार ऑप्शन है, रावणहत्ता है, जंतर है, अलगोजा है और कामायचा है। दोस्तों सवाल पूछा है तत्ववाद्य यंत्र का। तत्ववाद्य यंत्र का मतलब होता है वो वाद्य यंत्र जो किससे बजाए जाते हैं, विशेष रूप से इनमें तारों का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? तार का प्रयोग होता है। जैसे रावणहत्ता होता है, रावणहत्ता इस तरह से बजाया जाता है और उसमें तार के द्वारा लय और ध्वनि निकलती है। फिर है जंतर, तो आप लोगों को पता है जंतर एक वाद्य यंत्र है, जैसे देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है, ये भी तत्व यानी तार से निर्मित वाद्य यंत्र है। फिर है कामायचा। दोस्तों ये जो कामायचा है ये भी एक वाद्य यंत्र है और कामायचा राजस्थान के पश्चिमी भागों, पश्चिमी जो राजस्थान है वहाँ पर आपको सांस्कृतिक विरासत के रूप में कामायचा का प्रयोग जो गानों में आप देख सकते हैं। इसके अलावा सवाल क्या पूछा है? तत्ववाद्य नहीं है, तो आप लोगों को पता होगा अलगोजा। अलगोजा एक वाद्य यंत्र है। ध्यान रखना कि अलगोजा एक प्रकार का ऐसा वाद्य यंत्र है जो किससे बजाया जाता है? फूंक मारकर बजाया जाता है। कैसे फूंक मारकर बजाने का मतलब ये होता है कि अलगोजा इस तरह का होता है, मुंह में डालकर इस तरह से फूंक देकर अंगुलियों के सारे उसकी ध्वनि निकाली जाती है। जैसे गाने में बना हुआ है अलगोजा के ऊपर, मारा छेल भंवरा अलगोजा, ऐसे करके। तो देखिए इसके अलावा आपको कभी भी सवाल पूछे आपको कि तत्ववाद्य, घनवाद्य, ये कितने प्रकार के होते हैं वाद्य यंत्र, तो इसी सवाल में अपन कंप्लीट कर देते हैं। जैसे वाद्य यंत्र, वाद्य का मतलब क्या होता है? वादन। वाद्य यंत्र मूल रूप से होते हैं कितने प्रकार के? चार प्रकार के। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। अब चार प्रकार के कौन कौन से, तो आप लोगों को पता होगा। जो वाद्य यंत्र तार से निर्मित होते हैं, जो वाद्य यंत्र तार से निर्मित होते हैं उन्हें तो कहा जाता है तत्। तत् का मतलब है तार से निर्मित वाद्य यंत्र। फिर एक होता है सुशीर। क्या नाम होता है? सुशीर। अब सुशीर का मतलब होता है कि वे वाद्य यंत्र जिसको आप फूंक देकर बजाते हैं, फूंक मारकर बजाते हैं। जैसे शंख बजाना है, जैसे आपको अलगोजा बजाना है, बांसुरी बजानी है आपको, और भी जैसे बहुत सारे वाद्य यंत्र है। जैसे कि आप कह सकते हो कि जो भी फूंक देकर बजाने वाले वाद्य यंत्र होते हैं वो सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर एक होता है घन वाद्य यंत्र। क्या होता है? घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र होता है वे वाद्य यंत्र जो किससे बने होते हैं? किसी मेटल से बने होते हैं। मेटल का मतलब ये हुआ कि जैसे तांबे के, कांसे के, इस तरह के होते हैं। जैसे मंजीरा है, लेजिम है, या फिर आप कह सकते हो कि खड़ताल है। ये ऐसे वाद्य यंत्र है जो किससे बनते हैं? किसी न किसी मेटल से बने हुए होते हैं। तो एक होता है अवनद, चौथा होता है अवनद। ध्यान रखना, अवनद का मतलब होता है कि वे वाद्य यंत्र जो किससे बने होते हैं? खाल से बने होते हैं। जैसे चंग है, ढोल है, आप लोगों ने देखा होगा तबला है, या फिर कुछ ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जो चमड़े से बने हुए होते हैं, वो अवनद श्रेणी में आते हैं। तो वाद्य यंत्र चार प्रकार के। तत्ववाद्य यंत्र, तत् का मतलब होता है तार। क्या मतलब होता है? तार। फिर देखो क्या होता है? सुशीर। क्या होता है? सुशीर। और सुशीर फिर होता है घन। क्या होता है? घन। और फिर होता है अवनद। क्या होता है? अवनद होता है। तो ये वाद्य यंत्र होते हैं, मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। सवाल देखिए, काफी अच्छा सवाल दे रखा है, वाद्य यंत्र से संबंधित है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है वो बताना है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है वो बताना है। तत्ववाद्य यंत्र के सामने लिखा है इकतारा, अवनद वाद्य यंत्र के सामने लिखा है मृदंग, और फिर सुशीर वाद्य के सामने लिखा है लेजिम, और फिर लिखा है घन के सामने
खड़ताल। दोस्तों देखिए, तत् वाद्य यंत्र होता है तार, तार से निर्मित, तो एक तारा वाद्य यंत्र होता है वो तार से निर्मित होता है, एक चीज तो हमेशा याद रखना। फिर है औनद, औनद का मतलब मृदंग, एक ढोल के जैसा ही होता है वाद्य यंत्र, तो वो किससे बनता है, चमड़े से बजाया जाता है, चमड़े से बना हुआ होता है। फिर है सुसीर, सुसीर दोस्तों लेजिम लिखा है, आप लोगों को पता होगा जब आप स्कूल में थे या फिर आप लोगों ने कहीं पर पीटी परेड देखी होती तो वहाँ पर एक लेजिम परेड भी होती है, लेजिम पीटी भी होती है। तो ये जो लेजिम है ये आपके किस प्रकार का वाद्य यंत्र नहीं है, ये सुसीर वाद्य यंत्र नहीं है। सुसीर का मतलब होता है फूंक मारकर बजाना, जबकि ये किससे बजाया जाता है, ये एक प्रकार का घन वाद्य यंत्र है जो मेटल से बना हुआ होता है। इसके अलावा घन के अंदर खड़ताल होती है, आप लोगों को पता है, खड़ताल को इस तरह से बजाया जाता है, हाथ में लेकर दो खड़तालें होती है इस तरह से, वो मेटल से बनी होती है, इस तरह से आवाज आती है उसकी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा गाया गया, पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा गाया गया। चार ऑप्शन है आपके सामने, किसके द्वारा गाया गया है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, पहला क्या लिखा हुआ है, दुर्गा प्रसाद चौधरी, फिर है सुमनेश जोशी, फिर तीसरा ऑप्शन देखिए माणिक्य लाल वर्मा, और फिर है जय नारायण व्यास। दोस्तों पंछीड़ा गीत गाया था, ये गाया था माणिक्य लाल वर्मा ने, माणिक्य लाल वर्मा थे, इन्होंने इस गीत को गाया था। माणिक्य लाल वर्मा थे, राजस्थान में किसान नेता थे, यानी इन्होंने किसान आंदोलनों में बहुत अधिक अपनी भूमिका निभाई थी। माणिक्य लाल वर्मा को क्या कहा जाता है, मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। किसका गांधी कहा जाता है, मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है, तो वो माणिक्य लाल वर्मा को कहा जाता है। माणिक्य लाल वर्मा ने ही मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की थी, किसकी, मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की थी। तो माणिक्य लाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत गाया था, कौन सा गीत गाया था दोस्तों, पंछीड़ा गीत गाया था, मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। और कब गाया था इन्होंने ये, तो ध्यान रखना जब बिजोलिया किसान आंदोलन होता है, और बिजोलिया किसान आंदोलन के तहत जन जागृति के लिए इन्होंने ये गीत गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है, केसरिया बालम, सवाल क्या लिखा है, केसरिया बालम पधारोनी मारे देश हैं, ये कैसा गीत है आपको बताना है। राज्य गीत है, राज्य नृत्य है, लोक नाटक है, या विरह गीत है। दोस्तों सवाल क्या पूछा है, केसरिया बालम किस प्रकार का गीत है, तो आप लोगों को पता है केसरिया बालम पश्चिमी राजस्थान का एक प्रसिद्ध गीत है, और ये राजस्थान का कैसा गीत है, राज्य गीत है। कैसा गीत है, राज्य गीत है। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है, तो ये राज्य गीत है आपके केसरिया बालम। लेकिन केसरिया बालम की जो प्रसिद्ध जो गायक थी उसका क्या नाम था, उसका नाम था अल्लाह जिल्लाबाई। क्या नाम था, अल्लाह जिल्लाबाई। ये बीकानेर की रहने वाली थी, और इन्होंने पहली बार इस गाने को गाया था, और इतना अच्छा गाया था। और कौन सी राग में गाया था, तो ये राग है जिसको कहा जाता है मांड राग। तो ये मांड राग में गाया जाता है। मांड एक गायन की शैली होती है पश्चिमी राजस्थान में, उस शैली में गाया गया है। तो केसरिया बालम राजस्थान का राज्य गीत है, अल्लाह जिल्लाबाई ने गाया था, और मांड गायन शैली में ये गाया गया गीत है। ध्यान रखना कि राजस्थान का जो पर्यटन आते हैं, या राजस्थान का जो पर्यटक लोग हैं, वो भी केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश हैं। तो ध्यान रखना केसरिया बालम है राजस्थान का राज्य गीत है, और राजस्थान का पर्यटन विभाग का लोगो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है, चार बैत, कौन सी बैत, चार बैत लोक गायन शैली, चार बैत लोक गायन शैली कहाँ की है। चार ऑप्शन है आपके सामने, टोंक लिखा है एक तरफ, फिर लिखा है जैसलमेर, फिर देखिए बांसवाड़ा, और फिर है श्रीगंगानगर। दोस्तों ध्यान रखना चार बैत लोक गायन शैली है, ये है टोंक की। कैसी है, किस जिले की है, टोंक की। अब देखिए चार बैत कब गाई जाती है, तो देखिए चार बैत गाई जाती है, एक वाद्य यंत्र है ढप वाद्य यंत्र। ढप एक ढोल के जैसा वाद्य यंत्र होता है, उसको बजाया जाता है। ये किस तरह गाती है, ये किस राग में गाई जाती है, तो आप लोगों को पता है जिस तरह से कव्वाली गाते हैं उसी प्रकार इसको कव्वाल रूप में गाया जाता है, यानी कव्वाली के रूप में गाने गाए जाते हैं। वो ये गायन शैली है टोंक की है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि जो ये चार बैत शैली है, कौन सी शैली है, ये जो चार बैत शैली है, इस शैली के जन्मदाता कौन थे, तो देखिए इनके जो जन्मदाता थे वो थे वाजिद अली। कौन थे, वाजिद अली के समय क्या हुआ था, इस गायन शैली का सबसे पहले विकास हुआ था। तो वाजिद अली शाह के समय चार बैत टोंक के अंदर जो ये गायन शैली है उसका क्या हुआ था, शुरुआत हुई थी। टोंक जिले में है, ढप वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है, और यह है कव्वाल रूप में गाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की पहचान,
राजस्थान की पहचान किस नृत्य से है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। राजस्थान की, पूरे राजस्थान की पहचान किस नृत्य से है? 4 ऑप्शन है। घूमर है, अग्नि है, गेर है, फिर देखिए आपका चौथा ऑप्शन है वालर। क्या है? वालर। दोस्तों घूमर पूछा है आपको, और ये घूमर राजस्थान का कैसा नृत्य है? राजस्थान क्या पहचान नृत्य, यानी राजस्थान की पहचान है इस नृत्य से। ये राजस्थान का कैसा नृत्य है? ये राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य है। कैसा है? रजवाड़ी नृत्य है। इसे कहा जाता है नृत्यों की आत्मा। किसकी आत्मा? नृत्यों की आत्मा। भाई राजस्थान में बहुत सारे नाच होते हैं, लेकिन जो घूमर है, घूमर के अकॉर्डिंग कोई भी नाच है वो इतना फेमस नहीं है। दूसरी बात है कि घूमर है, इसे कहा जाता है नृत्यों का सिरमौर। किसका? नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। किसका सिरमौर? नृत्यों का सिरमौर। यानी सभी नृत्यों का राजा कौन सा नृत्य है? वो है घूमर। इसके अलावा अगर आपसे दूसरा सवाल कोई पूछेगा कि राजस्थान में घूमर का सबसे ज़्यादा आयोजन कब होता है, तो घूमर का सबसे ज़्यादा जो गायन होता है या जो नृत्य होता है वो एक उत्सव आता है गणगौर। कब आता है? गणगौर के उत्सव पर क्या किया जाता है? घूमर नृत्य किया जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना कि राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है। जैसे राज्य गीत तो आपके केसरिया बालम है। राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम। लेकिन राजस्थान का राज्य नृत्य पूछे आपको, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, तो घूमर है। कौन सा है? घूमर है। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान के अंदर ये जो घूमर है, ये घूमर संपूर्ण राजस्थान में इसका आयोजन होता है। कहाँ पर? संपूर्ण राजस्थान में। अगर ये इसकी घूमर का आपको पूछे कि मूल रूप से ये कहाँ का है, तो ये राजस्थान के अंदर ही जैसलमेर जिले में जो बिस्सा समुदाय के लोग रहते हैं, ब्राह्मण जाति के लोग, उनमें सबसे पहले उन्हीं के जो परिवार में थे या वहीं पर इस तरह का क्या हुआ था, विकास होना शुरू हुआ। बाद में पूरे राजस्थान में ये प्रसिद्ध हो गया। तो देखिए वापिस अपन एक बार पढ़ लेते हैं। राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर, नृत्यों का सिरमौर है घूमर। घूमर नृत्य का सर्वाधिक आयोजन कब होता है? गणगौर पर। राजस्थान का रजवाड़ी गीत है घूमर। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा है घूमर। और संपूर्ण राजस्थान में किया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो वो भी है घूमर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बम नृत्य किस जिले का है? प्रसिद्ध बम नृत्य किस जिले का है? 4 ऑप्शन है। भरतपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। दोस्तों नृत्य कौन सा पूछा है? देखिए बम नृत्य पूछा है। बम नृत्य क्या है? बम नृत्य उसके बारे में बात करते हैं अपन। देखिए राजस्थान में बम नृत्य कहाँ पर किया जाता है? देखिए राजस्थान में जो बम नृत्य होता है ये भरतपुर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? भरतपुर में किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों? जब हमारे यहाँ पर होली के दिनों में वापिस फसल की कटाई होती है, फाल्गुन महीने में फसल कटाई के होने के बाद फसल आगमन की खुशी में ये क्या होता है, इस नृत्य का आयोजन होता है। तो फाल्गुन महीने में बम नृत्य किया जाता है भरतपुर क्षेत्र में। ठीक है। इसके अलावा अगर सवाल पूछ ले कि जब ये बम नृत्य किया जाता है या बम का नृत्य होता है उस समय गीत कौन सा गाया जाता है, तो बम रसिया गीत गाए जाते हैं। बम रसिया। और किस कब आयोजित होता है? ज़्यादातर फाल्गुन महीने में, यानी होली के आसपास। होली के आसपास। अगर आपसे पूछे सीधा सीधा कि बम क्या है, नृत्य की जगह अगर पूछे तो बम एक बड़ा ढोल होता है। ध्यान रखना, बम का मतलब होता है ढोल। ढोल भरतपुर क्षेत्र के अंदर क्या होता है कि एक बड़ा ढोल होता है जब फसल की आगमन होता है, और उसके बाद एक बड़ा ढोल आता है, वो बजाते हैं लोग गांव के गुआड़ में। गुआड़ का मतलब है चौक में। चौक में इस नृत्य का आयोजन होता है जहां पर गांव के सभी लोग इकट्ठा होते हैं और हंसी खुशी के साथ इस नृत्य को गाते हैं और बम रसिया के क्या करते हैं, गीत गाते हैं। तो बम नृत्य एक बड़ा ढोल है, भरतपुर में किया जाता है। फाल्गुन यानी होली के आसपास इसका आयोजन होता है। और बम रसिया गीत जब ये बम नृत्य होता है उस समय गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे गाली गीत कहा जाता है? निम्न में से किसे गाली गीत कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन देखिए सुवटिया, फिर है सीटने, फिर है आपके पावना और फिर है इडोनी। दोस्तों सवाल पूछा है गाली गीत। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि पश्चिमी राजस्थान में या पूरे राजस्थान में जब आपके घर में पहली बार जब सगाई होती है या कोई विवाह होता है तो आपके जो समधी होते हैं, जिसको आप सगा या सगी जी कहते हैं, जो सगे लोग या फिर सगी जी या फिर समधी या समधन आपस में मिलते हैं, उस समय एक दूसरे को मीठे मीठे गानों के रूप में उनको क्या देते हैं, गालियां देते हैं। और गाली वो होती है उस समय जो ये गीत गाए जाते हैं वो एक रस से भरे होते हैं, एक दूसरे के प्रति मान मनोबल और प्यार और सम्मान के रूप में ये गीत गाए जाते हैं।
और गाली गीत को कहा जाता है शीटने। क्या कहा जाता है? शीटने। पश्चिमी राजस्थान में विशेष रूप से ये लोकप्रिय बहुत ज़्यादा है। तो शीटने एक प्रकार के गाली गीत हैं और ये राजस्थान में गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का प्राचीनतम, ये सवाल कई बार पूछा गया है, एक बार देख लीजिए। विश्व का प्राचीनतम वाद्य यंत्र माना जाता है, विश्व का प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है? 4 ऑप्शन है, ढक्काम है, शंख है, पिनाक है या रावण हत्ता है। दोस्तों विश्व का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है ढक्काम को। किसको माना जाता है? ढक्काम को। अब आप कहोगे कि सर ये ढक्काम वाद्य यंत्र क्या होता है? तो ढक्काम का मतलब ये हुआ कि भगवान शिव के हाथ में कौन सा वाद्य यंत्र है? भगवान शिव के हाथ में वाद्य यंत्र है वो है डमरू, और डमरू को ही संस्कृत में कहा गया है ढक्काम। क्या कहा गया है? ढक्काम। तो विश्व का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है ढक्काम या डमरू है, दोनों एक ही हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? 4 ऑप्शन है, रविशंकर, चतुर मलिक, अलादीन या विश्व मोहन भट्ट। दोस्तों मोहन वीणा है, इस मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? तो ध्यान रखना, इसका आविष्कार किया था विश्व मोहन भट्ट ने, विश्व मोहन भट्ट। अब विश्व मोहन भट्ट ने इसका आविष्कार कैसे किया? तो वीणा थी, उस वीणा के अंदर ही एक नया वाद्य यंत्र जोड़ के अपने नाम से मोहन वीणा का क्या कर दिया? आविष्कार कर दिया। राजस्थान के एकमात्र ये विश्व मोहन भट्ट हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिनको विश्व का संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, जिसका नाम है ग्रैमी पुरस्कार। क्या नाम है? ग्रैमी पुरस्कार। विश्व का सबसे बड़ा संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, वो इन्हें मिल चुका है और ये मोहन वीणा के आविष्कारक माने जाते हैं। तो मोहन वीणा का आविष्कार विश्व मोहन भट्ट ने किया था। विश्व मोहन भट्ट को विश्व का सबसे बड़ा यानी सबसे जो उच्च स्तर का संगीत का सम्मान है ग्रैमी पुरस्कार, वो भी मिल चुका है।